नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। यदि आप आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरएस वैकेंसी 2024-25 जिसका मेंस होते होते 2025 लास्ट आ ही जाएगा, क्योंकि 2024 का 2 फरवरी 2025 के अंदर आपका प्री एग्जाम होगा। वैकेंसी 2024 में आई है और मेंस आते आते तो शायद दिसंबर लास्ट आ जाएगा 2025 का। अभी बात ये है कि आप आरएस प्रीलियम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। देखो है ना, ये आरएस प्री का जो एग्जाम होगा ये टोटल 200 नंबर का है, 200 मार्क्स का है। 3 आवर्स आपको इसमें टाइमिंग दिया जाएगा। और जो ये प्री वाला एग्जाम है ये है जीके एंड जीएस, जनरल साइंस एंड ये जो जीके का सारा कॉन्सेप्ट आता है आपका, राजस्थान, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, एक इसमें टेक्निकल पोर्शन है रीजनिंग और मैथ्स का, बेसिक रीजनिंग और बेसिक मैथ्स से, और समसामयिक घटनाएं हैं, और इसके अलावा है साइंस एंड टेक। भाई जीके वाला जो पोर्शन है उसके अलावा एक जनरल साइंस है और रीजनिंग और मैथ्स से, और करंट अफेयर्स तो देखो हर एग्जाम में आते हैं, तो कोई स्पेशल नहीं कि आप आरएस कर रहे हो तो उसको ही पढ़ना ही पड़ेगा आपको। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का अपना वेटेज है, और मैं तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ आपको पता ही है कि साइंस ही पढ़ाती हूँ, तो मैं तो आपकी उसी में हेल्प कर पाऊंगी ना। तो देखो साइंस का सिलेबस क्या है। विज्ञान के मूलभूत तत्व मतलब केमिस्ट्री, मूलभूत तत्व मतलब आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है। आरएस प्री के अंदर फिजिक्स नहीं है, एक भी टॉपिक नहीं है। और कंप्यूटर्स, सूचना और संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिस पर अभी वर्तमान में सब कुछ डिपेंडेंट है सूचना और संचार तकनीकी पर। आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, वो भी सूचना और संचार ही है। रक्षा, डिफेंस, मिसाइल प्रोग्राम, अंतरिक्ष, स्पेस, उपग्रह और रॉकेट, नैनो प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। और वैसे जैव प्रौद्योगिकी बायोलॉजी का ही पार्ट होता है। ये तो इसको आजकल टेक के रूप में दे देते हैं, बाकी ये बायो का ही पार्ट है। हमारे बीएससी में आता था, बायोटेक की बुक आती थी कंप्लीट। इसके अलावा प्योरली बायो के टॉपिक है आहार और पोषण, ब्लड ग्रुप, डिजीज है संक्रामक, असंक्रामक, नॉन कम्युनिकेबल, पशुजन्य रोग। तो ये इसमें पशुओं से होने वाले रोग तो हम पढ़ते ही है ना, संक्रामक में कि कुत्ते से कौन सा रोग होता है हमें। इसके अलावा एनिमल्स में कौन सी डिजीज हो रही है वो भी पढ़ना है आपको, क्योंकि सीईटी के अंदर भी यही सिलेबस है ग्रेजुएशन के अंदर, और उसमें एनिमल्स में कौन सी डिजीज होती है उस पे से सवाल आया हुआ है। पर्यावरण, एनवायरमेंट और इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें, वो बायोडाइवर्सिटी में ही आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही तो है ना कि प्राकृतिक संसाधन को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको कैसे बचाएं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सारा आपका कंप्लीट साइंस का सिलेबस है। हो सकेगा तो मैं कुछ टॉपिक्स यूट्यूब पर फ्री भी करवा दूंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन पर आरएस प्री का साइंस एंड टेक का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको मैंने 60% कोर्स तो दे दिया है रिकॉर्डेड ही। जो 60% क्लासेस आपको एक बार में ही मिल जाएंगी, जिनको आप अपनी सुविधा से देख सकते हो आराम से। एंड 40% कोर्स में लाइव कराऊंगी, जैसे कुछ टेक के टॉपिक्स से जो मैं लाइव कराऊंगी, जैसे कि इसमें से है कंप्यूटर्स, आईटी, डिफेंस और नैनो, ये 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं अभी, जो मैं आपको लाइव ही करा दूंगी। जो भी बच्चे अभी कोर्स ले रहे हैं उनको ये सारा मैटर, स्पेस का, बायोटेक का, ये सारा आपको कोर्स परचेज करते ही इंस्टेंट मिल जाएगा। 60% रिकॉर्डेड कोर्स है, समझ गए। इसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम समय आने पर यूट्यूब पे भी करेंगे और ऐप पे भी करवा देंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम है पारुल आडवाणी साइंस। इस ऐप पर आपको साइंस से रिलेटेड सारे कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 99 में मैं पूरा पढ़ा दूं या, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये कोर्स वैसे है ना कंप्लीट है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल बायो का ही कोर्स है, टेक के भी टॉपिक हैं, केमिस्ट्री भी पूरी आपको इंस्टेंट मिल जाएगी रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है।
तो जल्दी ही मिलते हैं फिर हम क्लासेज के अंदर। ऑल द बेस्ट। और अब आपको इंतजार नहीं करना है कि ठीक है अब एग्जाम डेट नजदीक आएगी तो पढ़ेंगे, अभी से ही आप टाइम टेबल बना करके पढ़ना चालू कर दें भाई। अभी से ही आपको प्री के साथ साथ मेंस को लेके ही चलना है, क्योंकि आपने पिछला रिकॉर्ड देखा होगा कि प्री और मेंस के बीच में 2-4 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो फिर बाद में इतना समय नहीं मिलेगा कि आप मेंस के 4-4 पेपर एक साथ कवर कर लोगे इतने कम समय में। वो तैयारी अभी से साथ लेके चलो। प्री कम मेंस की तैयारी होनी चाहिए, ताकि प्री तो इजीली निकल जाएगा आपका, और मेंस में जब समय कम मिलेगा तो फिर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।